हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह। जैसा कि आप यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो इस समय मैं एसएससी, सीजीएल और ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश मस्ट होती है उसके इंग्लिश के मैं पेपर सेट करा रहा हूं, जिसमें जो अभी सेट चल रहे हैं उसमें पैसिव वॉइस एग्जाम्स में जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उनके मैं पेपर सेट करा रहा हूं। तो आज ये पैसिव वॉइस का सेट नंबर वीडियो नंबर 3 और टेस्ट 2 जो मैंने आपके लिए पेपर रखा है, देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन द डोर। अब ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, ये ओपन द डोर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और इसको पैसिव करना है। तो आप देखें ये सेंटेंस मैन वर्ब से शुरू हो रहा है और जब सेंटेंस मैन वर्ब से शुरू है तो फिर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कैसा है, ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें, ओपन द डोर। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, द डोर मस्ट बी ओपनड, द डोर विल बी ओपनड, द डोर इज ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। अब आपको करेक्ट आंसर इसमें पिक आउट करना है। तो आप जानते हैं कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है और उसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो सेंटेंस लेट से बनता है, पैसिव लेट से बनता है। तो लेट वाला आपका ये ऑप्शन है इसमें, लेट द डोर बी ओपन, और आपका ये विकल्प नंबर 4 सही होगा। दूसरा देखें, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। अब ये भी आपका एक्टिव दिया हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें डिड नॉट लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और इसको पैसिव करना है आपको। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एनीबडी। अब एनीबडी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, चलिए देखते हैं आपके हिसाब से। तो एनीबडी ऑब्जेक्ट है और एनीबडी से शुरू होने वाला सेंटेंस सिर्फ ये है आंसर, एनीबडी वाला। तो ये लग रहा है आपको, हो सकता है कि एनीबडी ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट से पैसिव शुरू हो रहा है तो ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें है क्या, इसको आप देखें, ये था पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस एक्टिव, और ये जो पैसिव में जो बना रहे हैं वो हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। जबकि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस किया जाता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। इसमें क्या है, एनीबडी जो ऑब्जेक्ट है वो तो लगा है आगे, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, नोबडी, नोबडी, नोबडी। तो इनमें से कोई एक सही है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये नोबडी क्यों लग रहा है, क्योंकि एनीबडी और सेंटेंस में लगा था नॉट, और नॉट प्लस एनीबडी इक्वल टू नोबडी, इसलिए इसका सब्जेक्ट उन्होंने बनाया है नोबडी। तीनों, इसमें भी और इसमें भी। तो इन 3 में से कोई एक सही है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब बाज लगी हुई है, इसमें वुड बी लगा हुआ है, इसमें हैज बीन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, नहीं हो सकता है क्योंकि आपका एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट में। वुड भी इसमें मॉडल लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि मॉडल नहीं है आपके एक्टिव, आपके एक्टिव है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये है बाज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। अब इसका भी देखें आप, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है और ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, द डेट एंड टाइम ये इसका ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होगा। तो इसमें आप देखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में क्या लगना चाहिए, बाज या बर, बाज या बर। अब इसमें लगाओ, ये इसमें आर लगा है, ये तो गलत है। इसमें बाज और बर लगा हुआ है, ये 2 में से एक सही हो सकता है। इसमें डिड लगा है और तो ये तो एक्टिव है जैसा है, ये नहीं हो सकता। इसकी हेल्पिंग वर्ब गलत है। अब इसमें से आपको क्लियर करना है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, द डेट एंड टाइम। द डेट एंड टाइम ये 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल बनेंगे। ये द डेट ये भी सिंगुलर है, ये टाइम आपने सिंटेक्स का एक रूल पढ़ा होगा, जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो वर्ब अब लगना चाहिए प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब किस में है, इसमें। तीसरा, बर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, तो फिर ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट।
ये 3, पहला, दूसरा, चौथा गलत है और तीसरा आंसर आपका जो ऑप्शन है वो सही है। चौथा, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर डिगिंग ये वर्ब है, और ये होल ये आपका ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड ये आपका प्रपोजिशनल कंपार्ट, ये आपका अदर पार्ट इसको आप कह सकते हैं। अब ये होल इसमें है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ तक तो तीनों, ये तो बिल्कुल भी गलत है क्योंकि ये तो अटपट आप स्वयं समझ रहे होंगे, ये तो एकदम गलत है, इसको छोड़िए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस बीइंग, तो वाज प्लस बीइंग ये सही है। इसमें हैज बीन लग गया है, ये गलत है। इसमें हैड बीन लगा है, ये पास्ट परफेक्ट की, ये भी गलत है। केवल ये सही है क्योंकि वाज बीइंग यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में लगता है, तो आ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉय इन द ग्राउंड, आपका ऑप्शन 4 सही है। चलिए 5वां सेंटेंस देखते हैं, बी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। अब इसका बी सब्जेक्ट है, इसमें मॉडल आ गया है मस्ट, और डील ये आपकी वर्ब है, और विद दीज प्रॉब्लम्स। अब क्या है, ये जो डील के साथ विथ प्रपोजिशन फिक्स होती है, आप जानते हैं डील्स इन या डील्स विथ लगता है, आप सिंटैक्स में पढ़ा होगा। इसका ऑब्जेक्ट है दीज प्रॉब्लम्स, तो पहले तो वो ऑप्शन देखिए जिसमें दीज प्रॉब्लम्स हो, तो दीज प्रॉब्लम्स तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी। अभी आपका काम इतने से बनने वाला नहीं है। अब आप देखिए इसमें एक्ट में था मॉडल मस्ट, तो मस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 3 तो सही हैं, और ये इसमें वर्ब चेंज हो गई है, ये नहीं होगा क्योंकि मॉडल जो एक्टिव में लगता है वही पैसिव में लगता है, ठीक है। इसके बाद नाउ 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 यहाँ तक भी सही है। आप जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस में आप किसी ऐसे एक्टिव को बदलते हैं जिसमें कोई मॉडल होता है तो उस मॉडल के बाद बी लगता है, तो अब बी किस किस में है, पहले में और दूसरे में, तो ये यहाँ तक सही जा रहे हैं, यहाँ तक तो दोनों सही है। अब इसके बाद लगना चाहिए आपका थर्ड फॉर्म, वर्ब थी डील, और डील का थर्ड फॉर्म डेल्ट, इन्होंने कर दिया डील, ये नहीं हो सकता है, आपका थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो फिर ये सही है डील्ट, तो फिर ये आपका सही है, और अब यहाँ आके ये दूसरा भी आपका गलत, तो फिर ये आपका ऑप्शन 5वें का पहला सही होगा। 6वां देखते हैं, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। अब इसमें देखें आप, द ऑडियंस ये आपका सब्जेक्ट है, चीयर्ड ये वर्ब है, द लीडर्स स्पीच ये आपका ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का क्योंकि वर्ब का ये चीयर्ड सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो द लीडर्स स्पीच इसके हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट में बाज लगेगी, लाउडली वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और ये आपका द ऑडियंस, तो आपका ये पहला ही विकल्प सही है, 3 देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर अगला और 7, ये सेंटेंस नंबर 7, ये समवन इज फॉलोइंग अस। अब इसका सब्जेक्ट है समवन इज फॉलोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव है, और अस इसका ऑब्जेक्ट। अब यही ऑब्जेक्ट आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट बनेगा बी, बी 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 बी, यहाँ तक तो ये चारों में है, अभी कंफ्यूज है आप। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग, अब बी के हिसाब से क्या लगेगा आर, तो आर इन 2 में है, ये 2 बिल्कुल गलत हो गए हैं, इनको हटा दीजिए आप। अब इसमें बीइंग लगा हुआ है, तो इज एम आर प्लस बीइंग, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ये 30 पहला भी आपका गलत, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। हालांकि एक रूल और होता है कभी कभी ये स्पष्ट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे समवन है, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल इत्यादि, और अगर इसमें बाय समवन ये ना भी लगा होता
तब भी आपका यही ऑप्शन सही होता। अगर एक फुल स्टॉप यहाँ होता, फॉलोड, वी आर बीइंग फॉलोड, तब भी ये सही होता। ठीक है, इन्होंने 22 नंबर लगा दिया तो फिर यही सही है। चलिए सेंटेंस नंबर 8, ही हैज नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। अब देखिए ये सेंटेंस कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, बड़े बड़े कंपटीशन वालों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज नॉट, हैज हेल्पिंग वर्ब लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और इन हिज बेड, अपने बिस्तर में। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर आप कुछ लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद कोई नाउन, जैसे कि इसमें बेड है, ये अगर ये प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है, अगर ये प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये जो नाउन लिखा हुआ है हिज बेड, इसी को ही आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव में, और उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। तो हिज बेड ये इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। फिर से आप कंफर्म कर लीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के आगे कोई प्रपोजिशन लगी है तो फिर इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाएगा पैसिव का, और उसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस हिज बेड माना जाएगा। चलिए, तो हिज बेड वाले दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, पहला और तीसरा। ये तो होगा नहीं, इसमें ही है, ही हिज बेड। चलिए, इसमें भी हिज बेड है। अच्छा, सेंटेंस कौन सा है, हैज नॉट स्लेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। तो हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन, इसमें हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन सही लगी है वर्ब। इसमें देखो, इसमें हैड बीन लग गई, ये गलत। ये दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया था, ही आ गया था इसमें। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैड नॉट बीन, ये भी पास्ट परफेक्ट की लगी हुई है, तो ये भी गलत है। तो फिर सही क्या होगा, हिज बेड, ये आपका ऑब्जेक्ट, हैज नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है, और ये जो वर्ब प्रपोजिशन यहाँ लगी थी इन। अब इसमें बाय हिम लगाना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि जब उसका बेड है तो उसी के द्वारा सोया गया है, इसलिए इसमें बाय हिम लगाना आवश्यक नहीं होता है। चलिए, इसके बाद 9, सेंटेंस नंबर 9, आई वॉज रिकमेंडेड एनोदर लॉयर। अब इसमें आपको क्या करना है, आई वाज रिकमेंडेड एनोदर लॉयर। अब ये जो है आपका पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस, आई के साथ बाज लगा है आपका थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट एनोदर। इसका अर्थ ये होता है कि मुझे दूसरे वकील के लिए रिकमेंड किया गया कि मैं दूसरा वकील कर लूँ। अब किसके द्वारा, ये इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर आपको अपने तरफ से समझना होता है कि इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो इसका सब्जेक्ट समवन, समबडी इत्यादि हो सकता है। तो समबडी तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। यहाँ तक तो ये चारों आपको करेक्ट लग रहे हैं। अब सेंटेंस क्या था, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था, ये वाज लगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फिर अब इसमें क्या लगना चाहिए, वर्ब का केवल सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये आके इसमें इन्होंने एस लगा दिया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में भी ये तीनों जा रहे हैं। अब इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट था, अब वो बनना चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो आई का मी, मी, इसमें ऐसा नहीं है, तो लिहाजा आपका ये दूसरा भी गेम से बाहर। अब दो बचते हैं आपके, दूसरा और तीसरा। इनमें से मी तक तो सही है। अब इसके बाद टू एनोदर वॉइस लॉयर। अब ये टू ये नहीं लगेगा, टू का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधे सीधे सेंटेंस है एनोदर लॉयर। फिर आपका ये तीसरा सही होगा, समबडी रिकमेंडेड मी एनोदर लॉयर। आपका ये तीसरा सही होगा। दूसरा भी आपका यहाँ आके इस टू की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि टू इसमें था ही नहीं, इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है, और यहीं आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए, सेंटेंस नंबर 10, मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। अब हैज बीन सेव्ड,
ये पैसिव में दिया हुआ है। अब आपको इसमें से एक्टिव वाला करेक्ट आंसर छांटना है। तो मैनी ए पर्सन हैज बीन, ये ऑब्जेक्ट है पैसिव का जो कि सब्जेक्ट बनाया है पैसिव में, फ्रॉम द बाई दीज हंटर्स, तो ये सब्जेक्ट है। अब ये देखिए कहाँ कहाँ आगे है, ये तो चारों में आगे, दीज हंटर्स दीज हंटर्स दीज हंटर्स दीज हंटर्स, यहाँ तक तो सब सही है। तो सेंटेंस कौन सा टेंस है इसमें, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में लगना चाहिए हैज है प्लस वर्ब का था फॉर्म। तो मैनी हंटर्स बिल लगा हुआ है, गलत, नहीं लगेगा। मैनी हंटर्स सेव, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सीधे सीधे इन्होंने वर्ब लगा दी, वो भी गलत है, तो ये भी गलत। इसके बाद इसमें भी सेव्ड इन्होंने केवल सेकंड फॉर्म लगा दिया, जबकि हैज है के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, ये भी गलत है। ये सही है क्योंकि मैनी हंटर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ ये हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, और मैनी ये पर्सन ये ऑब्जेक्ट आ गया फ्रॉम द मैनी टेस्ट, तो आपका ये चौथा सही है। आप कंफर्म समझ पा रहे होंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। सब्जेक्ट था हंटर्स प्लूरल, उसके हिसाब से हैव और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वही, ये आपका 10वां सही है। चलिए 11वां सेंटेंस, आई वुड एडवाइस यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। इसमें आपको देखना क्या है, आई ये सब्जेक्ट है, वुड ये हेल्पिंग वर्ब में मॉडल लगा हुआ है, और ये या हेल्पिंग वर्ब जैसा भी आप सेंस निकालें, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट यू किस में आगे है, तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट था आपको पैसिव करना है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे होगा, तो यू आगे वाला सेंटेंस ये तो नहीं, इसमें एट है, ये गलत है, इसमें भी एट है, ये गलत है, चौथे में माई एडवाइस दिया हुआ है, ये भी गलत है। तो बस ऑब्जेक्ट किस में आगे है, यू, ये यू वही मॉडल वुड, और पैसिव में मॉडल के बाद बी लगता है, बी एडवाइज्ड बाई, आई का मी बकाया ये नॉट टू, पूरा सेंटेंस यही जुड़ा हुआ है, तो फिर आपका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए 12वां देखते हैं, ही डिसाइडेड टू सेल द कार। अब ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड ये वर्ब है, टू सेल द कार। अभी मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ ऐसा होता है, इसी का आपको सहारा लेना होता है। अब इसमें क्या है, इसकी थोड़ी हिंदी लगाएं आप, ही डिसाइडेड टू सेल द कार, उसने कार को सेल करने का यानी बेचने का निश्चय कर लिया। अब होना तो चाहिए था इसमें द कार, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल आया था, लेकिन इसका सेंस निकालें आप। अगर आप इसका सेंस निकालें तो ये कह रहा है इट वाज डिसाइडेड दैट द कार शुड बी सोल्ड, इसका अर्थ हो रहा है निश्चय किया गया कि कार बेच दी जानी चाहिए। अब किसके द्वारा, बाई हम दिया होता तब ये सेंटेंस सही हो सकता था, नहीं है, ये गलत। इसके बाद देखिए द डिसीजन वाज मेड बाई हिम टू सेल द कार, इसका अर्थ हो रहा है निर्णय उसके द्वारा निर्णय किया गया कार बेचने का, इसका सेंस इसके समीप है। इसका देखिए द डिसीजन दैट द कार मस्ट बी सोल्ड वाज मेड बाई हिम, ये मॉडल इन्होंने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ही डिसाइडेड दैट द कार शुड बी सोल्ड, उसने निश्चय किया कि कार को बेच देनी चाहिए। अब पैसिव तो इसी का होना था, लेकिन ये तो उन्होंने एक्टिव जो का तो लिख दिया, तो ये भी गलत है। तब फिर इसके करीब वाला पैसिव है उसका सेंस ये है, द डिसीजन मेड बाई हिम, निर्णय उसके द्वारा किया गया, टू सेल द कार, कार को बेचने का, क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट था ये सेम है इसमें, टू सेल द कार, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 13वां सेंटेंस, द रूम वाज क्लीन्ड, कमरा साफ कर दिया गया। ये बाज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस, इसमें अब आपको एक्टिव करना है। तो अब ये इसका सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट बनेगा,
तो ये वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है। अब आपको पता है कि जब सब्जेक्ट नहीं होता तो वही समवन, समबडी, नोबडी, नोबडी, तो समवन वाला सेंटेंस ये है। ये इसलिए गलत है, द क्लीनर क्लीन द रूम। अब उन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया कि सफाई करने वाले ने कमरा साफ कर दिया, नहीं। द रूम शुड बी क्लीन, ये तो इम्परेटिव वाले का है, नहीं हो सकता है। आई क्लीन द रूम, मैंने कमरा साफ किया, नहीं। जब सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो कोई अनक्लियर सब्जेक्ट ही होगा, और अनक्लियर सब्जेक्ट होता है समवन। तो समवन, और ये पास्ट नेफर्ड था का पैसिव था, तो पास्ट नेफर्ड में हेल्पिंग वर्ब सेकंड वर्ब लगेगी, तो समवन क्लीन द रूम। तो फिर इसका ऑप्शन सही होगा आपका चौथा। फ्रेंड्स, इस 20 मिनट की वीडियोस में मैंने 13 सेंटेंस रखे हुए हैं, आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसके अभी 12 सेंटेंस और बचते हैं, मैं इसके बाद अगले वाले वीडियो में उनको कंफर्म करूंगा। इसी प्रकार से बहुत जितने भी प्रकार के पैसिव वॉइस आपके कंपटीशंस में आते हैं, इसी तरह इजी भी तरीके से मैं पूरे सेट कराऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर भी कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।